सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डू एज डायरेक्टेड जो आपका 5 मार्क्स का आता है, ये क्वेश्चन नंबर 7 रहता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस देखेंगे और इसके पहले एक मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लेते हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक्स पर आधारित है। तो फर्स्ट वन है, सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल डैश शी वॉज इल। तो कारण बता रहे हैं, कारण मतलब कोई कारण है जब वो स्कूल नहीं आई है, क्योंकि वो इल थी। सो इसमें बिकॉज आएगा। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। तो सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज शी वॉज इल। सेकेंड, और ये जो इसके बाकी के जो ऑप्शन हैं, सो का मतलब होता है जैसे, और दो का मतलब होता है यद्यपि। ठीक है, तो ये दोनों तो आएंगे नहीं। सेकेंड वाला, डू यू नो डैश हैज़ हैपेंड, कि तुम्हें पता है कि क्या हुआ। तो क्या के लिए हम वॉट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आएगा वॉट। सो डू यू नो वॉट हैज़ हैपेंड। थर्ड, दिस इज द मैन डैश नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड। यह वो व्यक्ति है जिसका नाम बोर्ड पर लिखा है। तो हु मतलब कौन होता है, हुज मतलब किसका होता है, और हुम मतलब किसे होता है। तो दिस इज द मैन हुज नेम, जिसका की नाम लिखा है, तो हुज करेक्ट ऑप्शन है। द मैन डैश द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट। द मैन डैश द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट एज अ बिग थीफ। तो कि वह व्यक्ति जिसको पुलिस ने कल रात अरेस्ट किया है वो एक बहुत बड़ा चोर है। थीफ यानी चोर होता है। तो यहाँ पर अब हुम आएगा कि द मैन हुम द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट, वह व्यक्ति जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। फिफ्थ देखिए, शी स्पोक कॉन्फिडेंटली डैश शी वॉज अनसर्टन अबाउट द फैक्ट्स। हालांकि वह फैक्ट नहीं जानती थी, अनसर्टन मतलब अनिश्चितता थी उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोली। तो इसमें हम दो लगाएंगे कि शी स्पोक कॉन्फिडेंटली दो शी वॉज अनसर्टन अबाउट द फैक्ट्स। उसको फैक्ट्स नहीं पता थे, फिर भी वह, हालांकि उसको फैक्ट पता नहीं थे, फिर भी वह बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोली। सो यहाँ पर आएगा दो। सिक्स्थ, ही इज नाइदर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज डैश प्रिपेयर टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। नाइदर आ रहा है तो नाइदर के साथ नॉर आता ही है, अगर अगला फिल इन द ब्लैंक्स खाली है तो। और विलिंग का मतलब होता है कि इच्छा से, कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता, और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है उसके रिजल्ट, उसके परिणाम। तो ही इज़ नाइदर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, कि ना तो वह कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है मतलब समझौता करना चाहता है, नॉर प्रिपेयर टू फेस द कॉन्सिक्वेंस, और ना ही वह रिजल्ट्स जो भी परिणाम आएंगे उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मतलब फेस करना चाहता है, या वो उसको उनको उनका सामना करने के लिए भी वो तैयार नहीं है। तो ही इज नाइदर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज नॉट प्रिपेयर टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, डू एज डायरेक्टेड, वी डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव। तो इसमें आप लोग इतना करके छोड़ देते हैं कि वी डिड नॉट इट, तो ये गलत हो जाता है। तो क्या आएगा इसमें, वी डिड नॉट डू इट। द करेक्ट जो इसका आंसर होगा, नेगेटिव में जब हम इसको बदलेंगे तो डिड नॉट तो लगेगा ही, लेकिन डू भी साथ में लगेगा। वी डिड नॉट डू इट। सेकेंड, ही टीचेज इंग्लिश, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ही जो है वो हमारी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, उसके साथ जब नेगेटिव बनता है तो डज नॉट लगता है, तो ही डज नॉट। अब टीचेस से टीच हो जाएगा, टीचेस मत लिख देना फिर से। तो ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ये नेगेटिव में बदल गया। थर्ड वाला, सूरज शट द डोर। अब ये जो शट जो वर्ब है हमारी, ये तीनों ही फॉर्म में एक जैसी चलती है। तो यहाँ ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है। शट आ रहा है, ठीक है, तो ये पास्ट टेंस का है, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट टेंस का होता तो शट में एस लगता। ठीक, अगर एस नहीं लगा मतलब ये सेकंड फॉर्म का शट है। तो सूरज शट द डोर। और जब हम नेगेटिव बनाते हैं पास्ट टेंस के सेंटेंस को, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड नॉट। तो सूरज डिड नॉट शट द डोर। फोर्थ, सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस। दो सेंटेंस हैं, दोनों को हमें कंबाइन करना है, मतलब जोड़ना है, दोनों को एक सेंटेंस बनाना है। और किससे बनाना है, नाइदर और नॉर से। तो सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, बस इतना बनेगा, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। फिफ्थ वाला अक्सर पूछा जाता है, मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग। तो मोहन, इसको हमको चेंज करना है, रीराइट करना है, मतलब फिर से इस सेंटेंस को लिखना है, लेकिन अब अलग तरीके से लिखना है। क्या यूज़ करके लिखना है, सो दैट का यूज़ करना है। तो टी डबल ओ टू को हटा के सो लगाना है, और टी और टू को हटा के दैट लगाना है। और इसके साथ एक्स्ट्रा और चीज़ लगाएंगे, कैन नॉट जरूर लगेगा, क्योंकि जो टी डबल ओ टू है ना, ये नेगेटिव का सेंस देता है।
लेकिन जैसे ही हम इसको सो में बदलते हैं तो हमें नेगेटिव फिर लगाना पड़ता है, जैसे मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। सिक्स्थ बहुत ईजी, अलग अलग आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको आपको अरेंज करना है ताकि एक सेंटेंस बन सके। तो इसका सेंटेंस बनेगा कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। चलिए सेवेंथ, इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। इस सेंटेंस को रीराइट करना है, फिर से लिखना है यूजिंग अनलेस। तो डज नॉट को हटा करके हमको क्या लगाएंगे हम, अनलेस, क्योंकि अनलेस का मतलब ही डज नॉट होता है। तो हम क्या लगाएंगे कि अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ ही विल लूज एवरीथिंग, फिर डज नॉट हट जाएगा, अनलेस लग जाएगा। तो एट्थ वाला, पवन स्पीक्स फ्रेंच, पवन स्पीक्स इंग्लिश। दोनों को कंबाइन करके लिखना है हमको, कंबाइन करना है सेंटेंस को, काय से, बोथ और एंड से। तो पवन स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश। नाइन्थ है, अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। अब इसमें अनलेस की जगह पर हमको इफ लगाना है, तो इफ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल, इफ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल। टेंथ, इफ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड। इसको फिर से लिखिए, अनलेस लगाकर इफ हटाना है कि अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। 11th, he is too poor to pay his fees, so that you इसको rewrite करना है, he is so poor that he cannot pay the